था वो डीवीटी था। यहाँ से इसका जो बल्ब होगा ये जाने वाली या जो भी वाटर वेपर, यहाँ देखो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि हम इसको कभी वाटर एयर मिक्सचर बोलते हैं और हम इसको वेपर गैस मिक्सचर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं भी बोलने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन समझ लेना है आपको कि जो वेपर है ये हमेशा H2O की ली जाएगी और जो गैस है ये ऑलवेज एयर को रखना है। तो H2O एयर मिक्सचर भी मैं इसे बोल सकती हूँ और मैं इसे वेपर गैस मिक्सचर भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डीवीटी की कैलकुलेशन हमने कर ली। बल्ब को शुष्क अवस्था में रखना है और जो भी एयर यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी है, उसका तापमान जो बताएगी वो डीवीटी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी वेपर गैस मिक्सचर नॉर्मली इस थर्मोमीटर ने जो रीडिंग दे दी है वो इसका डीवीटी कहलाएगा। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीटी के बारे में, ठीक है। डब्ल्यूबीटी यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। अभी क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने होंगे। इसका जो ड्राई बल्ब है इसको ड्राई ना रख के अब हमें कैसा रखना है, वेट बल्ब रखना है, ठीक है। तो अब ये जो थर्मोमीटर आपने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है सब कुछ सेम है, वही है, बस चेंजेस क्या आए कि यहाँ पर जो इसका बल्ब है इसको हमने बदल दिया है, ठीक है। और बदल कर इसके बल्ब के चारों तरफ हमने कॉटन का भीगा हुआ एक टुकड़ा यहाँ इसके बल्ब के चारों तरफ लपेट दिया है, ठीक है। यहाँ कुछ आपको सावधानियाँ थोड़ी सी रखनी होंगी, और वो क्या क्या होंगी सावधानियाँ कि ये जो कॉटन का जो भीगा हुआ टुकड़ा है यहाँ कहीं भी ये मतलब कंप्लीटली वेट होना चाहिए, पूर्ण रूप से ये भीगा हुआ होना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई ड्राई पैचेस इसमें नहीं होने चाहिए, पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी ये है कि ये जब मतलब वाटर एयर मिक्सचर के कांटेक्ट में आएगा तो वेलोसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब यहाँ से जो एयर पास करवाई जाएगी इसके ऊपर उसकी जो वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि बहुत लिटली स्लोली हवा चल रही है तो आप इसे मेज़र कर रहे हो, थोड़ा एरर आने लगेगी इसमें। इसकी जो वेलोसिटी रखी जाएगी वो प्रॉपर होनी चाहिए और एटलीस्ट 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए। ये डाटा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है आपको, डाटा आपकी मैकअप स्मिथ की बुक में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो रेट है वो स्लो नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। और भी थोड़े से यहाँ पर प्रिकॉशंस आपको बताए हैं तो फॉलो कर सकते हैं आप बाई बुक। तो हम बात करेंगे आगे डब्ल्यूबीटी की। तो यहाँ पर आपने देखा था कि पहले के केसेस की तुलना में अब हमने दूसरे केस में जो बल्ब है थर्मामीटर का उसको कॉटन से भीगी हुई रुई के से लपेट कर रख दिया है। अब क्या होगा यहाँ पर ये कि जो यहाँ से एयर गुजरेगी, ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर होगा वो पहले की तुलना में कम राइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ ह्यूमिडिटी इसके चारों तरफ आ गई है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो अब जो कैलकुलेशन ये थर्मामीटर देगा या जो रीडिंग थर्मामीटर देगा टेम्परेचर की, यहाँ पर पारा राइज कर जाएगा ऊपर, ये इसके लिए अपने यहाँ पर ही बना दी है इसकी। तो अब जो रीडिंग आ रही होगी इस रीडिंग को हम बोलेंगे WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर। हमने किया कि यहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी को जनरेट कर दिया है और ये फंक्शनिंग वर्क करती है कूलिंग टावर के केस में, जहाँ पर आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल वहाँ नहीं बोलेंगे, कूलिंग टावर के केस में वाटर ऑलरेडी उपस्थित होता है, तो जो टेम्परेचर है वाटर वेपर मिक्सचर का उसकी मेजरमेंट वेट बल्ब टेम्परेचर के थ्रू की जाएगी, ठीक है। क्लियर है। नॉर्मल था क्या, आपने क्या देखा, इसकी जो परिभाषा आप बताएंगे वो कैसे बोलेंगे आपकी, यहाँ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिक्सचर में इवापरेट करवाया जाता है। तो इस तरीके से जो रीडिंग आएगी वो वेट बल्ब टेम्परेचर की कहलाएगी। एक पॉइंट है आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो WBT रहेगा वो ऑलवेज लेस देन रहता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये याद रखने वाली बात है। बाकी ये सब समझने वाली बात थी, जो फिनोमेना जो वर्किंग थी वो आपको समझाने के लिए थी, ठीक है। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से हमेशा कम रहता है। क्लियर है। इस तरीके से जो रीडिंग आएगी वो WBT, एप्लीकेशन इसकी कूलिंग टावर्स में रहेगी, ये नॉर्मल सिस्टम का तापमान है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्यू पॉइंट और AST की, तो टॉपिक और रह गए इसके, तो आप उसको कवर कर लेंगे। पहले हम कवर करेंगे AST को, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, ठीक है। पूरा नाम है इसका एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर।
एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब आप एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर को समझेंगे। जो EST हमारी होती है, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर,